हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले 30% टैक्स के बारे में लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं या बार बार आपको परेशान कर रहे हैं उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। इन आंसर्स को हमने जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा लिया है, तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स है उसके क्या प्रोसीजर रहेंगे, किस तरीके से ये आगे प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि 30% टैक्स कब से लगेगा। तो 30% जो टैक्स क्रिप्टो पर लग रहा है वो 1 जुलाई 2022 से काउंट होगा। यानी कि जब आप 1 जुलाई 2022 के बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करेंगे या वहाँ पर विड्रॉल करेंगे तो आपको 1% TDS, उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं वो अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका TDS भी 1 जुलाई से कटेगा और वहाँ से आप प्रॉफिट पर जो अर्निंग करेंगे वहाँ पर भी आपको टैक्स जो है 1 जुलाई से लगना शुरू हो जाएगा। अब हम अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, TDS कब से, कहाँ पर और कितना कटेगा। तो कब से हम पहले ही देख चुके हैं कि 1 जुलाई 2022 से TDS लगेगा, और ये कहाँ पर और कितना कटेगा। तो TDS 1% कटेगा, आपको इसका आंसर मिल गया। दूसरा अब हम देखते हैं कि TDS कहाँ पर कटेगा। यानी कि जैसे आप बजीरेक्स एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप अपने CoinDCX पर करते हैं, जैप पे पर करते हैं, या फिर फ्लिट पे पर करते हैं। यदि आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर किस कंडीशन में TDS कटेगा। तो जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब जहाँ पर आपको अपनी KYC करनी होती है और KYC करने के बाद ही आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी एक्सचेंज हैं और उन सभी एक्सचेंज पर आप जितनी बाहर भी ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट करे, उनका USDT खरीदा, USDT बिटकॉइन खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा, तो वहाँ पर आपको हर बार 1% TDS देना होगा, चाहे तो आप बाय कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो। अब यहाँ पर कब से TDS लगेगा, जैसे मान लो कि आप एकदम फ्रेशर हो, आपने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी क्रिप्टो में निवेश नहीं किया है, तो आप अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं और उसको USDT के साथ या फिर बिटकॉइन के साथ ट्रेड करते हैं, तो क्या आपको शुरू के 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पर भी TDS लगेगा? तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में 50% तक आपका TDS, 50,000 तक आपका TDS नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि TDS कब से कटेगा, तो इसकी डेट है 1 जुलाई 2022 और इसकी लिमिट है 50,000 तक। आप 50,000 रुपये तक की ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 50,000 की ट्रेड आपकी क्रॉस होगी उस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको TDS कटना शुरू हो जाएगा, आपका 1% TDS कटना शुरू हो जाएगा। और आप जितनी भी बार ट्रेडिंग करेंगे, यानी जितनी भी बार आपको ट्रेड फीस देनी होगी, उतनी ही बार सेंट्रल एक्सचेंज पर आपको TDS देना होगा। तो ये था। अब हम बात करते हैं कि TDS में जब INR ट्रेड करते हैं तब कटेगा, जब हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करेंगे तब भी हमारा TDS कटेगा, इसके साथ जब हम क्रिप्टो टू INR ट्रेड करेंगे तब भी हमारा TDS कटेगा। और ये TDS हमारा जो कटेगा ये हमारे पैन अकाउंट पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे आप अपना ITR फाइल करने के टाइम पर क्लेम कर सकते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम रहती है उस कंडीशन में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ITR फाइल ना करें तो क्या होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन और रिपीटेडली पूछा जाता है, क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं जिनकी टोटल इनकम या 5 लाख रुपए से कम है, तो वो पूछते हैं कि हम तो अभी तक हमने कोई ITR फाइल नहीं किया, और अगर हम अब ITR फाइल करते हैं और यदि हम नहीं फाइल करें, यानी कि हम ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन अगर हम ITR फाइल ना करें तो क्या होगा। तो देखिए, आपको अगर इनकम टैक्स से मैसेज आया है, आपको अगर एक्सचेंज से मैसेज आया है, तो आपको ITR फाइल करना होगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ITR फाइल करना ही होगा। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर 300% पेनल्टी लगेगी। ये आप बिल्कुल लिख कर ले लीजिए इस चीज़ को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे अब जो नॉर्मल ITR के प्रोसेसर होते हैं और आप वहाँ पर मिस कर देते हैं और आपको जो पेनल्टी लगती है 5-10 हज़ार रुपये की, तो यहाँ पर क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो 300% लगेगी।
और यदि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप उसको हाइड करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ जो अदर लीगल प्रोसीजर हैं वो भी आपको उनके उनके थ्रू भी गुजरना पड़ेगा, उनके थ्रू भी जाना होगा। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। USDT टू BTC, BTC से क्रिप्टो, जब आप, जैसा कि अभी हमने देखा, जब आप INR से ट्रेड करेंगे यानी कि जो 30% टैक्स लगेगा वो कब लगेगा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम एक्सचेंज किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जैसे मान लो हमने बिटकॉइन परचेज़ कर लिया और फिर बिटकॉइन को हम होल्ड करके रखते हैं, फिर उसको उसी बिटकॉइन से हम इथीरियम परचेज़ कर लेते हैं या WRX टोकन पर परचेज़ कर लेते हैं या और भी मैटिक डॉग कॉइन, कोई सा भी कॉइन परचेज़ कर लेते हैं, तो क्या हमें वहाँ पर भी टैक्स देना होगा। जैसे मान लो आपने बिटकॉइन परचेज़ किया था, वहाँ पर तो आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने जो डॉग कॉइन परचेज़ किया था उसमें आपको नुकसान हो गया, तो क्या आपको नुकसान पर भी टैक्स देना होगा या फिर USDT में टैक्स होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें के आंसर इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो इसका आंसर है 30% टैक्स होगा आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों का डिफरेंस जो रहता है, और वो कैलकुलेट किया जाएगा INR पे। सपोज करिए आपने एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, उस 1 लाख रुपए से आपने बिटकॉइन परचेज कर लिया। बिटकॉइन जैसे ही आपका बढ़ा तो आपने बिटकॉइन को USDT में सेल किया, और USDT में सेल करने के बाद आप उसी USDT से दूसरी क्रिप्टो करेंसी परचेज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कार्डानो परचेज कर लिया, आपने इथीरियम परचेज कर लिया या डॉट कॉइन परचेज कर लिया, और उन सभी कॉइन को आपने अलग अलग मतलब वर्चुअल एसेट से वर्चुअल एसेट ही परचेज कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको 30% टैक्स नहीं लगेगा। जब आप उस टोटल एसेट को दोबारा से INR में कन्वर्ट करेंगे तभी आपकी इनकम जो है वहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है 1 लाख रुपए। जब आप उससे अलग अलग कॉइन खरीदते हैं, जैसे आपने बिटकॉइन से इथीरियम परचेज कर लिया या फिर कार्डानो परचेज कर लिया, डॉट कॉइन परचेज कर दिया, तो तब तक आप केवल उस करेंसी में ही हैं, आप वर्चुअल एसेट में ही हैं, आपको उस वर्चुअल एसेट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप उस वर्चुअल एसेट को दोबारा से INR में ट्रेड करेंगे तो आपका वो अर्निंग वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो INR बैंक में डिपॉजिट करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सचेंज पर भी उस फंड को रखते हैं तब भी आपको उसका टैक्स देना होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज़ किया है और 1 साल में आपने उससे 10 लाख रुपए अर्न कर लिए हैं और वो आपने INR में कन्वर्ट कर लिया, स्टेबल करेंसी होती है इसलिए कन्वर्ट कर दिया, तब आप उस पे 9 लाख रुपए पर आपको 30% टैक्स देना होगा। और ये 100% श्योर है आपको अपने प्रॉफिट पर। जब आप केवल INR में ट्रेड करेंगे और आपका प्रॉफिट भी INR में ही कैलकुलेट होगा तभी आपको टैक्स देना है। आगे आपके जो डाउट है कि अगर मैं होल्ड करके रख लूँ तो क्या होगा, तो इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या हमें P2P ट्रांजेक्शन करने पर भी टैक्स देना होगा। P2P में क्या होता है कि आप एक बैलेट से दूसरे बैलेट में क्रिप्टो ट्रांसफ़र करते हैं और आपके किसी दूसरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उस अर्निंग को, क्योंकि P2P ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं क्रिप्टो का कोई नाम नहीं रहता, तो आप उसमें उस इनकम को इनकम अदर सोर्स दिखा सकते हैं, और जो अदर सोर्स से इनकम होती है वहाँ पर भी आपको 30% टैक्स देना होता है। और आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करेंगे तब भी आपको, ट्रेड करते हैं तब और प्रॉफिट होता है तब भी आपको 30% टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन एक बेनिफिट आपको यहाँ पर है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप अदर सोर्स यानी P2P के थ्रू जो ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको वहाँ पर 30% टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करते हैं और उस कंडीशन में आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो तब आपको अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने क्रिप्टो से अर्निंग की है, प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपको 30% टैक्स देना होगा। और यदि आप P2P करते हैं तो आप उसे अपनी सर्विस के फ़ीस के तौर पर दिखा सकते हैं। तो ये 5 लाख रुपए तक की लिमिट है, आप वहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर अगर आपका फंड जाता है तो आपको वहाँ पर टैक्स देना होगा 30%। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक्सचेंज पर KYC ना करें तो क्या होगा। देखिए, कई सारी ऐसी एक्सचेंज हैं जो बिना KYC के भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अलाउ करती हैं। अगर आप बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस पर भी आप छोटे अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं और बिना KYC के भी वहाँ पर ट्रेड करने की हमको फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बड़े अमाउंट में ट्रेड करेंगे, जो उनकी लिमिट रहती है, तो आपको वहाँ पर KYC कंफर्म है। इसके साथ साथ कुछ और एक्सचेंज भी हैं इसी टाइप की,
जो एक लिमिट तक बिना केवाईसी के ट्रेड कराती हैं। तो अगर आप बिना केवाईसी के ट्रेड करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर 5% TDS देना होगा। अगर आप होशियार बनेंगे तो आपको उसका ज़्यादा जुर्माना देना होगा, यानी कि अब आपका TDS 5% कटेगा और उस 5% TDS को आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए अपनी केवाईसी करना कंपलसरी है, आपका पैन नंबर वहाँ पर देना ज़रूरी है। यही आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हैवी TDS से बचने के लिए और टैक्स से बचने के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दें तो क्या होगा। यानी कि आपने बिटकॉइन परचेज कर लिया और उसे आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक भूल जाते हैं। यानी जैसे आपने सन 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें परचेज किया और उसको 22-23 तक सेल अगर आप कर देंगे तो वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो जाएगा। वहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस जो दोनों चीज़ें हैं कैलकुलेट करके और आपकी अर्निंग पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप आपने बाय किया और होल्ड करके आप उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते, बिल्कुल भी अपने बैलेट को नहीं देखते हैं, आप उसको सेल नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आपका एसेट है जो आपने स्टोर करके रखा है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आप उसे जब भी 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद जब आप उसे सेल करेंगे तो उस टाइम पर आपको प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना होगा। यानी कि उस टाइम आपको अपनी, क्योंकि 5 साल और 10 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पे क्रिप्टो में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम अभी 10 साल का एग्जाम्पल लें तो सन 2010 में एक बिटकॉइन की जो कीमत थी, यानी कि आप अगर 1000 रुपये का भी बिटकॉइन परचेज करते सन 2010 में, तो आज सन 2022 में आपके, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत है लगभग 34 लाख रुपये, तो आपकी जो टोटल एसेट है वो 580 करोड़ के आसपास हो जाती। तो 1000 रुपये 580 करोड़ के सामने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जब आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का आपको 30% देना ही होगा, और वो टोटल इनकम आपको क्रिप्टो इनकम ही दिखाई जाएगी। तो वहाँ पर आपको 30% देना होगा, ये श्योर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 लाख रुपए से कम इनकम है तो क्या क्रिप्टो में तब भी 30% टैक्स देना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 5 लाख से कम है तो हमें छूट मिलती है, उसमें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप क्रिप्टो से इनकम करते हैं, क्रिप्टो से आपकी अर्निंग अगर होती है तो आपको टैक्स देना होगा, चाहे आपने 1 लाख रुपये की ही अर्निंग क्यों ना की हो। अगर हम बात करते हैं दूसरी मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको वहाँ पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आपने 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए आपके हो गए, आपने 2 लाख के बिटकॉइन सेल कर दिए या क्रिप्टो करेंसी सेल कर दी, उसके बाद जब आप 2 लाख रुपए विड्रॉल करेंगे तो आपके 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में से घटाकर आपका जो बचा हुआ 1 लाख रुपए है उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी कि आपको 30,000 रुपये टैक्स के जमा करने ही होंगे। TDS को आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी 5 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा है तब आप TDS भी वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, उसका TDS भी आपका नहीं मिलेगा। तो यही थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों के मन में चल रहे हैं, उन्हें काफ़ी सारे डाउट हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है कि अगर हम सर्विस फीस के तौर पर, यानी कि हम सर्विस फीस के तौर पर अगर बिटकॉइन का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या उसका हमें क्या रहेगा, क्या हमें पेमेंट करने पर भी टैक्स देना। जैसे आपने अपने वजीरेक्स एक्सचेंज पर या बाइनेंस एक्सचेंज पर अपने बैंक से 10,000 रुपये डिपॉजिट करे और उन 10,000 रुपये के बिटकॉइन आपने जो है किसी सर्विस के लिए पेमेंट कर दिए। तो जब आपने सर्विस के लिए पेमेंट कर दिया तो जिनके पास वो सर्विस पेमेंट की जा रही है, यानी कि जिनका बिटकॉइन एड्रेस है, तो वो जो बिटकॉइन रिसीव कर रहे हैं वो 30% टैक्स देंगे। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर केवल TDS देना होगा, आप 30% टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उसके बदले में आपको सर्विस मिल गई, आपने वो सर्विस की फ़ीस पे की है। लेकिन जिसने भी वो सर्विस की फ़ीस एक्सेप्ट की है उन्हें 30% टैक्स देना होगा, अगर वो इंडियन है तो। अगर इंडियन नहीं है तो उनकी अपनी कंट्री में जो क्रिप्टो के रूल्स रेगुलेशन है उन्हें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉलो करना होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।